हमारे साथ औरैया जिले में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली बालिका श्रेया यादव है, जिन्होंने औरैया जिले में 480 अंकों के साथ टोटल 96% अंकों को प्राप्त किया और औरैया जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया। आइए हम आज बात करते हैं कि श्रेया का कैसा मार्ग रहा, बताइए। तेज बोलिए, कैमरे में बोलो। मेरा नाम श्रेया यादव है। मेरे स्कूल का नाम सेंट साइनथ इंटर कॉलेज दिव्यापुर में है। मेरे पापा का नाम मिस्टर यादवेंद्र सिंह, मेरी मम्मी का नाम मिस रीता देवी। मेरे पिताजी एक फार्मर है, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा, आपने पढ़ाई अपनी किस प्रकार से जारी रखी? जब आप पढ़ाई कर रही थी उस दौरान आपने किस प्रकार के क्रियाकलापों को फॉलो किया? प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ा करती थी आप? 6 से 8। क्या पढ़ने के लिए आपने टाइम टेबल बनाया था सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट? हाँ, बनाया था। अच्छा, इसके साथ साथ जब आप पढ़ाई कर रहे थे उसमें किस प्रकार की बाधाएं आई? ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हुई मुझे। सबसे ज़्यादा आपका टफ सब्जेक्ट आपको कौन सा लगता था जो पढ़ते समय प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी? ऐसा मेरा कोई नहीं था। नहीं, कोई एक ऐसा। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपका अच्छा विषय कौन सा है जिसमें कमांड बेटर है? मैथ। मैथ आपका सबसे अच्छा विषय है। यदि हम आपसे बात करें कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे उस समय कभी फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हुई? सब्जेक्ट में या फिर कैसे? आर्थिक स्थिति की कभी कोई समस्या आई पैसों को लेकर? नहीं। अच्छा, एक्स्ट्रा क्लासेस को अटेंड करने के संबंध में क्या कहना चाहेंगी? एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करती थी आप? यस सर। अच्छा, अगर हम इसके साथ आप बात करें कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहती है? सबसे पहले तो हमारे विद्यालय के सभी अध्यापक को, फिर मेरे पेरेंट्स को, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया पढ़ने के लिए कि तुम्हें पढ़ना है। पढ़ना सबसे अच्छी उनकी चीज़ मुझे ये लगी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा है तुम पढ़ो पढ़ो, तुम्हारी इच्छा है तुम पढ़ो, ना पढ़ो, कभी फोर्स कभी भी नहीं किया। अच्छा, जब आप पढ़ाई कर रहे, अच्छा आज जब आपका रिजल्ट जारी होने वाला था उस समय आपके मन में किस प्रकार के विचार आ रहे थे? मुझे ये लग रहा था, हाँ, मतलब स्कूल में तो मैं टॉप करी होगी, मुझे ये लग रहा था। अच्छा, जब आपका डिस्ट्रिक्ट में टॉपर लिस्ट में आपका नाम आ गया और उत्तर प्रदेश में, जी हाँ, हम आपको जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं, यही वो बालिका है जिस श्रेया यादव जिसने उत्तर प्रदेश में 10वां स्थान प्राप्त किया है और औरैया जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो आप बताइए, जब आपने रिजल्ट देख लिया और अपनी टॉपर लिस्ट में नाम देखने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? ज़्यादा कुछ नहीं, बस सही है। अब आगे जब ज़्यादा कुछ अच्छा करेंगे। अच्छा, आगे चल के आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? थोड़ा तेज बोलिए, आवाज़ मैं एक्चुअली। फाइटर पायलट बनना चाहती हूँ। अच्छा, फाइटर पायलट के लिए आपने क्या प्रोसेस अपनाई है? किस तरह से तैयारी कर रही हैं आप? अभी तो मैंने CUT में फॉर्म फिल कर दिया है। ग्रेजुएशन के लिए BTech करूँगी, उसके साथ एयरफोर्स में जाऊँगी। अच्छा, तो जब बोर्ड एग्जाम के पेपर हो रहे थे उस समय आप डिप्रेशन में रहती थी या आप बिल्कुल रिलैक्स फील करती थी? नहीं, थोड़े दिन पहले जब बोर्ड की वो आई थी डेट, हाँ। तो मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, आ गई। फिर मतलब पढ़ने में ये नहीं कि जैसे पहले पढ़ाई हो रही थी ना, जी। वैसे पढ़ाई नहीं हो रही थी। मतलब मन ही नहीं लग रहा था पढ़ने में, जैसे ऐसा लगा मुझे सब कुछ आता है। अच्छा, सब कुछ सबसे आता है। अच्छा विषय आपका कौन सा था जिसमें आपको ये लगता था कि आपको मेहनत करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है? देखो, मैथ तो सर ऐसी सब्जेक्ट है कि अगर हम 2 दिन ना करें तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। उसमें फार्मूले जैसे कि इंटीग्रेशन होते हैं, उसके जो होते हैं वो हम लोग फॉरगेट हो जाएगा हम लोगों का। तो मैथ तो रिवाइज करते रहो। वैसे फिजिक्स में अब की बार मैंने फिजिक्स में बहुत अच्छा किया था, न्यूमेरिकल्स लगाए। मैथ से ज़्यादा मैंने फिजिक्स को टाइम दी पूरी साल। आपको मैं जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि मैं भी इसी विद्यालय का शिक्षक हूं और ये हमारे विद्यालय की ही छात्रा है श्रेया यादव, जिसने औरैया जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और इस छात्रा की विशेषता की बात करूं, मैं भी इसको फिजिक्स पढ़ाता हूं बच्ची को। विशेषता की बात करूं, पढ़ने में बहुत अव्वल है। रेगुलरिटी, नियम प्रतिदिन क्लास आना, रेगुलर रहना, पढ़ना, इस बच्ची की विशेषताओं में एक बिंदु आता है। एक दूसरी विशेषता की बात करूं कि टाइम टेबल बना के पढ़ना इसका एक मुख्य एजेंडा है, क्योंकि जैसे कि अगर देखा जाए एक बच्चा किसी एक विशेष विषय को महत्व देता है अलग बात हो जाती है, लेकिन एक ही बच्चा यदि सभी विषय को समान रूप से महत्व देता है तो आपको परिणाम इसी प्रकार के देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी जैसे विषयों को अवॉइड कर देते हैं, लेकिन हमें सभी विषयों को समान महत्व देना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट सभी विषयों से बनता है, केवल किसी एक विषय से नहीं बनता है। आइए और हम श्रेया से जानना चाहेंगे अब आप क्या कहना चाहती हैं जो बच्चे नेक्स्ट ईयर 2024-25 के सेशन में बोर्ड परीक्षा का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे, जैसे कि बच्चों को नहीं लगता है पढ़ाई ज़्यादा पढ़ाई को डिप्रेशन में और मतलब ज़्यादा फोर्सी तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब पढ़ाई डेली करो, रूटीन से करो, बस फ्रेंकली होके करो।
मतलब पढ़ाई को ज़्यादा बोझ मत बनाओ कि मुझे पढ़ना है, सब कुछ करना चाहिए पढ़ने के साथ साथ। मेरा तो ये था, मैं कभी एकदम ज़्यादा ही बुक नहीं, बस हाँ घर पे जब पढ़ती तब तो सीरियस पढ़ती थी। स्कूल में आके जो सर ने बोला वो हमेशा करती थी, और ज़्यादा नहीं कि बिल्कुल जैसे बच्चे कुछ कर रहे हैं तो मैं पढ़ती रहूँ, ऐसा कुछ भी नहीं मेरे अच्छा, साथ था। फिजिक्स की तैयारी करने जो फिजिक्स विषय को लेके बच्चे बहुत डरे और सहमे रहते नहीं, हैं, हम क्योंकि नहीं। बच्चों का एक्चुअल जो मानना रहता है कि फिजिक्स विषय बहुत कठिन विषय है। नहीं। इसको लेके आप उनको क्या गाइड करना ऐसा चाहोगे? कुछ नहीं है फिजिक्स में, जैसे बोलते हैं बस ये हो जाता है फिजिक्स में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, बट मेरी न्यूमेरिकल पोजीशन जो होती है वो मेरी बहुत अच्छी थी। मुझे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे लगते क्योंकि मुझे मैथ के स्टूडेंट थे तो मैथ मेरा फेवरेट था, इसलिए न्यूमेरिकल मुझे आते थे। और थ्योरी में ये होता है हम बना जितने अपने आप से क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब जो रट्टा ना मारे फिजिक्स में, जैसे हम लोग नहीं रट्टा मारते जी, हैं। जी, जैसे जी। सर आपने पढ़ाया, जी। बाद में हमें लास्ट टाइम आपने एजेंडा भी बताया कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, आप जितना पढ़ चुके हो उतना सब सही है। लास्ट टाइम सर ने हमारे बताया कि कैसे क्या तैयारी करनी चाहिए, टिप्स बताई थी कि जो टॉपर लिस्ट में जाने के लिए वो टिप्स अपनाओ, बस डेली पढ़ो। अच्छा, आप ये बताइए, रिजल्ट देखने के बाद जब आपने टॉपर लिस्ट में नाम अपना देख लिया, उस समय आपको कैसा महसूस हो रहा था? सही था, सही था या किस तरह के विचार आए आपके मन में? मतलब ये था जैसी पढ़ाई करी तो ऐसा रिजल्ट अच्छा, मिल गया। रिजल्ट आने से पहले क्या आपके ऊपर कोई फैमिली प्रेशर था कि रिजल्ट में बहुत बेहतर रैंकिंग लानी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे 10th में भी 88.5 थी। मेरे फैमिली में किसी ने कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक पूछा तक नहीं तुम्हारे कितने बने। मेरे यहाँ पे कोई नहीं पढ़ाई के बारे में ज़्यादा कुछ कहता, बस ये है तुम पढ़ो। अच्छा, दबाव नहीं डाला नहीं, जाता है, कभी लेकिन नहीं। पढ़ने के लिए फोर्स नहीं करते हैं, लेकिन आपको गाइड जरूर करते हैं। हाँ। अच्छा, और कोई बच्चों को आप अपना एडवाइस देना चाहती हो जो बच्चे 10th या 12th में बोर्ड एग्जाम में नेक्स्ट सेशन में शामिल होने वाले हैं? बस सर यही एडवाइस है, डेली पढ़ो और अच्छे तरीके अच्छा, आपने फिजिक्स की किस प्रकार की बुक की सहायता ली थी पढ़ने के लिए? मेरे स्कूल में जो चल रही थी वही मैंने, NCERT वगैरह नहीं लगाई, जो मेरे स्कूल में चली उसी में मैंने अच्छा, follow कौन सी किया। बुक थी? नाम बताइए। Excellent। एक्सीलेंट की बुक आपने उससे पढ़ाई की थी। Yes, sir। अच्छा, और फिजिक्स के बच्चों को और कुछ गाइड करना चाहती हो जो बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं? नहीं, एक्चुअली देखने को आता है कि बच्चे डिप्रेशन में बहुत जाते हैं नहीं, फिजिक्स को लेके। फिजिक्स